चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब बदल गया है। अब से चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नामकरण कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महापुरुषों को याद करके गर्व महसूस होता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने पर वीके सिंह ने कहा कि ये न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रतिष्ठित क्षण है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, एक मेंटर थे। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहीद भगत सिंह को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नामकरण में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। एयरपोर्ट का नाम बदले जाने पर बोले पूर्व सीएम हुड्डा, बीजेपी की वजह से हुई देरी। हमने भी दिया था भगत सिंह के नाम का सुझाव, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। एचटीटी के आवेदन की बढ़ाई गई तिथि 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक करवा सकेंगे करेक्शन। झज्जर के से विधायक और कांग्रेस के नेता गीता बुक्कल ने कहा कि आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब परेशान, क्योंकि बीजेपी धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पर राजनीति कर रही। अंबाला में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अमर शहीद कर्नैल सिंह बेनीपाल के परिजनों से मुलाकात की और शहीद की पत्नी चरणजीत कौर को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा को लेकर छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई और टीकाकरण कराया। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उपलक्ष्य में एचएसजीपीसी के कार्यकारी अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने 9वीं पातशाही गुरुद्वारा मंजी साहिब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यमुनानगर के आजाद नगर में एक मकान की छत गिरने से 4 लोगों को चोटें लगी। परिवार बेहद गरीब है और एक ही कमरे में परिवार के 7 मेंबर रह रहे हैं। सोनीपत में घटने लगा यमुना का जलस्तर। यमुना के आसपास के इलाकों में टला बाढ़ का खतरा, 5 फुट नीचे आया पानी। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। नदी का जलस्तर 17,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। करनाल में बारिश की वजह से 10,000 एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति। किसानों की फसलों को 20 से 25% तक नुकसान हुआ। सोनीपत में प्रशासन की लापरवाही से स्कूल खंडहरों में तब्दील हो रहे सलीमसर माजरा गांव के प्राइमरी स्कूल में बारिश के बाद जल निकासी न होने से पूरे गांव का गंदा पानी स्कूल में भर गया। यमुनानगर में मुश्तरका जमीन मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही किसानों ने जिला सचिवालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कहा कि किसी भी कीमत पर सरकार को जमीन नहीं लेने देंगे। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को अब शिक्षा के साथ साथ हाथ का काम भी सीखने को मिलेगा। इसके लिए विभाग ने लगभग 3,000 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया है। सिरसा के जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के पार्कों की बदहाली और टूटी सड़कों समेत साफ सफाई का निरीक्षण किया। नूंह के नेशनल हाईवे 248A पर एक परिवार हादसे का शिकार हो गया, जिसमें दंपति समेत एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल घटना के बाद से कंटेनर ड्राइवर फरार। कुरुक्षेत्र में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिससे तंग आकर विवाहिता ने आत्महत्या की। झज्जर के कस्बा बेरी में तालाब में डूबकर एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के शव को तालाब से बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। टोहाना शहर की जैन गली में एक शख्स को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कॉल के जरिए से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 12 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों के साथ तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है।